झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कि राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान ही राष्ट्र प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है, राष्ट्र प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। और आज भारत का जो परिवेश है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए मुझे सम्राट अशोक क्लब से आह्वान है, सम्राट अशोक क्लब के सिपाहियों से आह्वान है कि यदि देश की एकता और अखंडता को बचाना है, यदि देश की एकता और अखंडता को बचाना है, भारतीय संविधान के सपनों को सजाना है, तो राष्ट्र प्रतीकों के संदेशों को दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी रफ्तार से जन जन तक पहुंचाना है, चौगुनी रफ्तार से जन जन तक पहुंचाना है। मेरा मन समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित, मेरा तन समर्पित, सम्राट अशोक क्लब को मेरा जीवन समर्पित, सम्राट अशोक क्लब को मेरा जीवन समर्पित। क्लब के दिए लक्ष्यों को हम कभी भूल ना पाएंगे, क्लब के दिए लक्ष्यों को हम कभी भूल ना पाएंगे। और बुद्धा, अशोका और सुभाष जी के आदर्शों पर चलकर, बुद्धा, अशोका और सुभाष जी के आदर्शों पर चलकर भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता बनाएंगे, भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता बनाएंगे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज सम्राट अशोक क्लब के रजत जयंती समारोह के पावन अवसर पर सभी भारतीयों को, सम्राट अशोक क्लब के सदस्यों, कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देते हुए आज लटिया महोत्सव 2021 का विषय बिंदु है कि सम्राट अशोक क्लब का 25 वर्षों का शानदार सफर और भारत में सम्राट अशोक महान के धम्म की स्थिति। पिछले 25 विगत वर्षों से सम्राट अशोक क्लब ने कठिनाइयों का सामना करते हुए छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर बड़ी कड़ी का निर्माण किया है और इस बड़ी कड़ी के माध्यम से पूरे भारत के लोगों के अंदर भारतीयता की भावना उत्पन्न कर रहा है। ये सम्राट अशोक क्लब की सफलता है कि आज लोगों के अंदर राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चेतना जागृत है, लोग राष्ट्र प्रतीकों के सम्मान में स्तंभ निर्माण का कार्य कर रहे हैं और सम्राट अशोक महान के संदेशों के साथ साथ राष्ट्र प्रतीकों के संदेशों को सम्राट अशोक क्लब पूरे भारत में सभी जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरे भारत के लोगों को, अर्थात अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कल्चर के लोगों को हम एक सूत्र में बांधे रख सकते हैं, अर्थात एकता और अखंडता बनाए रख सकते हैं भारत की। इसीलिए सम्राट अशोक क्लब का नारा है कि राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान ही राष्ट्र प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है, राष्ट्र प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। और आज भारत का जो परिवेश है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए मुझे सम्राट अशोक क्लब से आह्वान है, सम्राट अशोक क्लब के सिपाहियों से आह्वान है कि यदि देश की एकता और अखंडता को बचाना है, यदि देश की एकता और अखंडता को बचाना है, भारतीय संविधान के सपनों को सजाना है, तो राष्ट्र प्रतीकों के संदेशों को दोगुनी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी रफ्तार से जन जन तक पहुंचाना है, चौगुनी रफ्तार से जन जन तक पहुंचाना है। और इसी उद्देश्य पर अग्रसर होते हुए सम्राट अशोक क्लब आज अपने रजत जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है, उसे सेलिब्रेट कर रहा है। परंतु दुख तो तब आता है, अपना मन दुखी तब हो जाता है जब सम्राट अशोक महान, यानी जिनके नाम से भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, आज उनकी और उनके धम्म की स्थिति के ऊपर नजर डाली जाती है। सम्राट अशोक महान का धम्म आज हमारे बीच में राष्ट्र प्रतीकों के रूप में, यानी राष्ट्र प्रतीक चिन्ह, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र भारतीय संविधान के रूप में भारतीय लोगों के बीच में विद्यमान तो है, परंतु व्यवहारिक जीवन में उसका अभाव नजर आता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सम्राट अशोक महान की नीति थी कि प्रजा ही उनकी संतान है और उसके लिए उन्होंने शिलालेखों पर लिखवा दिया था कि चाहे मैं खाता रहूं, शयनगार में रहूं, टहलता रहूं, पूछ रहूं, हर समय हर जगह प्रतिवेदक आकर मुझे जनता का, प्रजा का हाल सुनावे। लेकिन आज क्या स्थिति है भारत में, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारे माननीय कहते तो हैं कि हम आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं, परंतु कभी नंबर नहीं बताते हैं कहाँ कॉल लगाई जाए।
तो ये स्थिति है आज भारत की। सम्राट अशोक महान की नीति थी सर्वधर्म समभाव। उनकी धर्म नीति थी सर्वधर्म समभाव, अर्थात पूरे सभी धर्मों का, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। और जिसे हम भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष के रूप में स्थापित होता देखते हैं, और आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं। लेकिन आज भारत में क्या परिवेश उत्पन्न हो रहा है, कैसी स्थिति बनाई जा रही है कि लोग धार्मिक राष्ट्र बनाने पर भारत को तुले हुए हैं, धार्मिक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं। सम्राट अशोक महान की धम्म नीति थी सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं, अर्थात सभी जीव जंतु मनुष्य सभी का कल्याण होना चाहिए। परंतु आज सरकारों का रवैया देखकर तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, इस नीति को बदल दिया गया और कहा गया कि कुछ लोक हित कल्याण से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं। जिसकी झलक हमें कल संसद में जो प्रस्ताव रखा, बजट रखा गया 2021 का, उसमें दिखाई देता है, जहां सरकार अपने धन को कमाने के लिए, धन लाने के लिए देश की संपत्ति को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में पुनः बेचने का काम कर रही है। सोचिए, जब सम्राट अशोक महान के समय में राजतंत्र था, तब लोगों के मौलिक अधिकारों का, उनके अधिकारों का हनन नहीं होता था, उन्हें समता समानता का समाज स्थापित मिलता था। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश राज्य होने के बाद भी हमें अपने अधिकारों के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमारे अधिकारों का हनन होता जा रहा है। इसीलिए आज मुझे कहना पड़ा कि सर्व लोकहित कल्याण से हो गया कुछ लोकहित कल्याण, यानी सर्व लोकहित कल्याण करने की बजाय आज कुछ लोकहित कल्याण हो गया है। तो इसलिए कहना है कि सब लोकहित कल्याण से हो गया कुछ लोकहित कल्याण। इसलिए अपने एसएससी के सिपाहियों से आह्वान है कि हे एसएससी के वीरों, अब संभालो इस देश की कमान। हे एसएससी के वीरों, अब संभालो इस देश की कमान, वरना जनता का हो जाएगा बुरा हाल, वरना जनता का हो जाएगा बुरा हाल। और आज हम जनता की स्थिति देख ही सकते हैं भारत में कैसी है। सम्राट अशोक महान की नीति थी बहुश्रुत होना, परंतु आज तो लोग अपने ही सुनाने के लिए आतुर रहते हैं, अपने ही सुनाने पे तुले हुए हैं, दूसरों की सुनने पसंद ही नहीं करते, सुनना ही नहीं चाहते। इसी तरह सम्राट अशोक महान की कई धम्म नीतियों का आज वर्तमान भारत में उसके विपरीत काम हो रहा है। इसीलिए आज सम्राट अशोक क्लब को ये प्रण लेना होगा और अपनी रफ्तार को और दोगुनी चौगुनी स्पीड से उसे काम करना होगा, क्योंकि जैसी स्थिति आज भारत में उत्पन्न हो रही है, इसे देखते हुए तो कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जैसा आज म्यांमार में स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात लोकतांत्रिक राज्य में सैन्य राज्य स्थापित हो गया है। तो इसलिए अपने एसएससी के वीर सिपाहियों को मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ कि हम किस इतिहास को देखते हैं। जो इतिहास हमारा भारत का स्वर्णिम इतिहास है, हम उस गौरवशाली इतिहास के अंग हैं। तो इसलिए कहना है अपने एसएससी के वीरों से कि देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को, देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को। हम वही हैं जिसके ज्ञान के प्रकाश से पूरा विश्व जगमगाया था, वो भी हम ही हैं जिसकी तलवार से सिकंदर भी घबराया था, वो भी हम ही हैं जिसने अखंड भारत का सपना साकार कर दिखाया था, वो भी हम ही हैं जिसके कारण भारत विश्व विजेता कहलाया था, भारत विश्व विजेता कहलाया था। इसीलिए अब हमें अपना पूरा दम दिखाना है, हमें उनके जो खून हमारे रगों में बह रहा है उसकी झलक दिखानी है, उसको हमें दिखाना है कार्यों के माध्यम से। इसलिए सम्राट अशोक क्लब के वीरों से आह्वान करती हूँ कि हे एसएससी के वीरों, हे एसएससी के वीर सपूतों, उठो नया इतिहास लिखो। हे एसएससी के वीर सपूतों, उठो नया इतिहास लिखो। हे एसएससी के वीर सपूतों, अपना दमखम दिखलाना होगा, भारत में फैली विषमताओं को अशोक धम से पिघलाना होगा, भारत में फैली विषमताओं को अशोक धम से पिघलाना होगा, अशोक धम से पिघलाना होगा। इसी आह्वान के साथ मैं भविष्य में सम्राट अशोक क्लब के ऐसे ही शानदार सफर की कामना करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि सम्राट अशोक क्लब के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी सम्राट अशोक महान के धम्म को और राष्ट्रपति के संदेशों को जन जन तक चौगुनी रफ्तार से पहुंचाने का कार्य करेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता का दर्जा दिलाएंगे। इन्हीं संबातों के साथ आप सभी लोगों से जय भारत,
जय भारतीय, धन्यवाद।